अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 3 बीपीएससी टीचर 2.0 प्रीवियस ईयर पेपर 9 to 10th वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से किस में हीट का ट्रांसफ़र होता है? क्या सॉलिड में होता है? तो सॉलिड में जो होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है। लिक्विड में और गैसेस में जो है ये क्या होता है? कन्वेक्शन की वजह से होता है, जिसमें पार्टिकल्स हाई हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी की तरफ फ्लो करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, वैक्यूम में कौन करता है? तो रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में हीट का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ लेंस जो है उसे किस में मेज़र करते हैं? तो ये क्या है? डायोप्टर में मेज़र करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाइटनिंग कैन एवर बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ, मतलब लाइटनिंग जो है वो एक ट्री को भी बर्न करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है? क्या हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, या न्यूक्लियर एनर्जी होती है? तो हम सभी को पता है कि लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? क्या हीट एनर्जी की वजह से होती है? नहीं, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से फिजिक्स से है कि द फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी के लिए कौन सा फिनोमेना यूज़ किया जाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप यूज़ करते हो किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर के लिए। जो केबल्स लगाए जाते हैं इंटरनेट के लिए, समुद्रों से आए होते हैं, वो सब किस पे वर्क करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, देखिए अगर आपको हिंदी में ये पेपर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी हिंदी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सा इसमें से ऐसा ग्लास है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को कट कर सकता है? तो इसमें से कौन सा है? तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये है क्रूक्स ग्लास। क्या है? क्रूक्स ग्लास। तो इसको लर्न कर लीजिएगा कि क्रूक ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करता है या कट ऑफ करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू। क्यों होता है डिफ्यूज़न एटमॉस्फेयर में? क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल, या वाटर वेपर? तो देखिए इन दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि डस्ट पार्टिकल है या वाटर वेपर। तो देखिए वाटर वेपर नहीं है, रेनबो का जब फॉर्मेशन होता है तो वाटर वेपर आते हैं, बट डस्ट पार्टिकल जो हैं वो हैं डिफ्यूज़न का कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी आपको बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर क्या वेलोसिटी होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। ठीक है, ये इसकी फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कैपलर सेकेंड लॉ जो है वो किस पे बेस्ड था? क्या वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे था? तो फर्स्ट लॉ इनका जो था वो इनर्शिया का था। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो था वो मोमेंटम पे था। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैपलर्स का एक्चुअली जो लॉ था वो 3 लॉ था, उसमें से जो सेकेंड था वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नॉट पूछा है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर पहले तो जानेंगे क्या होता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जस्ट अपोजिट होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड तो पता होता है पर डायरेक्शन नहीं पता होता। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड में हमें मैग्नीट्यूड तो पता होता है बट हमें डायरेक्शन नहीं पता होता। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में हमें दोनों ही पता होता है, वेलोसिटी में हमें दोनों ही पता होता है। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में यही दो डिफरेंस है कि वेलोसिटी क्या है जिसमें हमें डायरेक्शन पता होता है, स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है वेलोसिटी और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी को अगर हमें कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्या हम वोल्टिक सेल का यूज़ करेंगे, ड्राई सेल का, या फोटोवोल्टिक सेल का, या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए अगर आप सोलर से कभी भी कर रहे हैं तो आपको कैसा यूज़ करना होगा? फोटोवोल्टिक।
कैसा, फोटोवोल्टिक सेल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर से, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हीट इंजन है जिसमें कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है, तो ये पेट्रोल इंजन है जिसमें इसका यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया मैग्नेटिक पोल फॉर्म नहीं होगा। पहला है कटिंग अ बार मैग्नेट इन अ हाफ। तो क्या अगर एक बार मैग्नेट है आपके पास, उसको आप कट कर दोगे तो क्या इसमें फिर से पोल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है टर्निंग अ करेंट इन अ सोलेनॉइड। तो जब आप टर्न करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर करंट को, तो इसमें भी एज अ बार मैग्नेट ये काम करने लगता है, इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रनिंग अ करेंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर है कोई और यहाँ पे आप करंट आई फ्लो करा रहे हो, तो क्या इसमें किसी पोल का फॉर्मेशन होता है, इसमें पोल का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन ये कैसा बनता है, एक कंसेंट्रिक सर्कल में बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी पोल फॉर्मेशन नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लेंस लॉ जो है वो किस पे बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ किसके, एनर्जी के, चार्ज के या मोमेंटम पे। तो ये बेस होता है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, ठीक है। ये एक तरीके का अपोजिंग फोर्स होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसको अपोज करने के लिए ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है उसे। उसके बाद है आपका लेड और मरकरी। अब देखिए इसमें से मरकरी भी कंडक्ट कर सकता, मतलब है गुड तो नहीं है, पुअर है, बट लेड जो है वो कैसा है, वो पुअरेस्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज। तो क्या है इसमें से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये है ऑप्शन बी आपका एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन को अगर हम नॉर्मल बोले तो इसे हम हेनरी में मेज़र करते हैं, और हेनरी जो है वो क्या है, ओम सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है ओम सेकेंड जो है वो हेनरी है, और इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। दिस इज इक्वल टू ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कॉस्मिक रेज हैं वो क्या हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कॉस्मिक रेज, इसमें रेज लिखा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा देंगे, बट ये क्या है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जो नोवाज, जो गैलेक्सीज़ में जितने भी एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उसमें से निकलने वाले जो रेज होती हैं वो होती हैं कॉस्मिक रेज, जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो देखो गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, ये है। एक्सरे भी है, बट ये जो बीटा रेज है ये कैसी है, ये किसी के न्यूक्लियस से निकलती है बीटा रेज, ठीक है। तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, ठीक है। जब आप हीट कर रहे हो, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम हो रहेगा। तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता, तो रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज हो जाता है और कंडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा। कोई साइक्लिक प्रोसेस जब चलता है ना तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है, तो ये क्या होगा, रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है, तो ये यूरेनियम 235 जो है ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन बी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ साउंड जो है वो क्या है। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, हम सभी को पता है। डेसिबल जो है ये आपका है किसका, साउंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डोमेन किस में फॉर्म होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक में, पैरा में या फेरो में। तो देखिए डोमेन्स फॉर्मेशन किस में होता है, पैरा में भी होता है और फेरो में भी होता है, डाया में नहीं होता। इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कि इसमें होता है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। पैरामैग्नेटिक में देखिए बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही सारे डोमेन अलाइन होते हैं, सॉरी 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 फेरो में जो है वो बिना मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होते हैं एक तरफ सारे डोमेन। पैरा में क्या होते हैं, ये रैंडम होते हैं, बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तुरंत ही ये कैसे हो जाते हैं, एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका डोमेन होता है। आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन एट 35 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 353 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपसे थर्मोडायनेमिक्स से है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इनमें से कौन सी हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम है, इसे हम चेंज कर सकते हैं और मास को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि जो ऑर्बिट है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो सेकेंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का, देन नाइट्रोजन का एंड देन कार्बन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट साइज है, सबसे बड़ा कौन सा है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है या रेडियम है। तो देखिए जैसे जैसे आप नीचे आते हो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो आर जो है वो सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पी एक्स ऑर्बिटल, कितने नोडल प्लेन होते हैं पी एक्स में। तो देखिए पी एक्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये यहाँ पे होते हैं, और अगर नोडल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं। तो सिर्फ एक नोडल प्लेन बनता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 1 जो है वो करेक्ट है। पूछा है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है। तो आपको पता होगा FON जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ही 3 एलिमेंट से होती है। आइए देखते हैं किस में दिया है। देखिए यहाँ पे जब इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये बनेगा आपका COC बॉन्ड, ठीक है। तो पहले वाले में COC बॉन्ड है, दूसरे में CNC बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जो थर्ड वाला है इसमें COH बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, तो सी में होगी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना आयरन का इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो चार्ज देखिए सोडियम पे +1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। आयरन का निकालना है, इसको मान लेते हैं x। हमें पता है CN पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, यहाँ 5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। NO पे कितना होता है, +1 होता है, तो यहाँ +1 कर देंगे, उसके बाद 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या आएगी, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4, और जब 4 - 2 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी, ठीक है। तो +2 आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा, +2 आएगा। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कि कितने हैं। तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये और ये जो है वो आपका पाई बॉन्ड है,
और बीच का जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 2, तो यहाँ से कितने हो गए हैं 2 × 4 = 8, 8 पाई ये हो गए और एक यहाँ पे है 9 पाई, ठीक है, तो 9 पाई बॉन्ड। उसके बाद अब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। अब सब में एक एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा है और 9 पाई बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन जो है इसमें एमाइड ग्रुप होता है जो कि पॉलीमर होता है एमाइड का, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नॉट गिव रेड प्रेसिपिटेट व्हेन अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये एक्चुअली टेस्ट होता है एल्काइन का, YNE जो है इसका टेस्ट होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये देगा और इसमें भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड है बट ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो है देख रहे हैं आप, बहुत बल्कि ग्रुप इसके अगल बगल लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ये जो है यहाँ पे यहाँ तक रिएक्शन नहीं आ पाती इस बल्कि ग्रुप की वजह से, तो ऑप्शन सी जो है वो। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है। तो देखिए आपको सिंपली पता होगा कि कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होते हैं जब सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि आपको मेथाइल ग्रुप जो है वो 3 लगा होता है और इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, ऑप्शन बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख के जान सकते हैं कि Cl जो है वो HCl इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या दे सकते हैं, है ना। तो इनमें से देखिए जो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दे नहीं सकता, क्योंकि इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये भी कैसा है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। बट ये जो है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैसा होता है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मार्कोनिकोव रूल से पूछ रहा है। इसमें पूछ रहे हैं एप्लीकेबल टू विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से किस पे एप्लीकेबल होगा। तो आपको पता होगा कि ये एप्लीकेबल किस पे होता है, HBr पे होता है और अनसिमेट्रिकल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उस पे होता है, ठीक है। तो ये अगर इसका रिएक्शन होगा तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कहाँ जाता है, वो कार्बन के उस कार्बन से अटैच होता है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर इसको अटैच होना होगा तो यहाँ पे Br अटैच होगा और हाइड्रोजन वहाँ होता है जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आइसोमर ऑफ डाई इथाइल ईथर इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो PS3 है, ये कैसा है, ये लेस एल्कलाइन एज कंपेयर टू NH3 है, या PS3 मोर है, या फिर अम्फोट्रिक है और ये एल्कलाइन है। तो इसमें से कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। PS3 जो होता है वो लेस एल्कलाइन होता है कंपेयर टू NH3। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू साइज। देखिए नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं और बेसिसिटी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ईजिली हम डोनेट कर सकें। अगर एबिलिटी ज़्यादा है तो डोनेट भी अच्छे से कर सकते हैं, तो इसी वजह से, और इसका साइज बड़ा है तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से ये जो अमोनिया है ये मोर बेसिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर CHCl3 जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, तो ये फॉस्फोजीन देगा।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑप्शन बी जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन का जो है वो नेम क्या है, तो ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एक्वस KOH प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी जो है CH3CHCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा येलो कलर नहीं है, तो आयरन वाला जो है वो होता है आपका ग्रीन कलर, ये येलो कलर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या होगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस पे है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो ये जो है सिस वाला ये है ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कोबाल्ट का इसमें, ठीक है। तो जैसे पहले हमने निकाला था सेम उसी तरीके से निकाला जाएगा, तो इसका आएगा +6, कोबाल्ट का +6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पिक्रिक एसिड है, तो 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल जो है उसे बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड, जो काफ़ी यूज़ किया जाता है इवन बहुत सारे जो TNTs हैं उनको बनाने में, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है, तो B12 जो है जिसमें कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड जो है वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, तो अगर हम Xe4 का अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो क्या होगा, दोनों सिग्मा और पाई इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है, तो देखिए थायरॉक्सिन है, एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन, तो जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, बट जो थायरॉक्सिन है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी वजह से, कौन से मॉस्किटो के काटने की वजह से आपको डेंगू होता है, तो एडीज़ जो है इसकी वजह से डेंगू होता है, एनाफिलीज जो है वो मलेरिया, क्यूलिक्स जो है वो चिकनगुनिया। नेक्स्ट है जो कि पूछ रहा है कि फंक्शन क्या है राइबोसोम का, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन भी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ATP का जो फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी करेंसी होता है ऑफ सेल, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे, तो ये फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो कि लेग ए करता है, तो इकेडना है, प्लेटिपस है, ये दोनों क्या करते हैं, मैमल होने के बावजूद ये एग ले करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोटोलिटिक एंजाइम है रेनिन जो कि बच्चों के अंदर पाया जाता है, ये कौन सा जूस होता है, तो ये होता है आपका गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये रिब्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि जियोकार्पिक फ्रूट जो है वो कौन सा है, तो ग्राउंड नट जो है यानी मूंगफली जो है वो सच में ही ग्राउंड के अंदर होती है, यानी कि अंदर सॉइल के अंदर होती है, तो उसे बोलते हैं जियोकार्पिक। जियो मीन्स ग्रेविटी के तरफ होती है यानी अंदर होती है, तो ऐसा बोलते हैं जियोकार्पिक। और ये कौन सा है, तो ये ग्राउंड नट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन में कितने होंगे, तो ये होते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इसका स्ट्रक्चर किसके तरीके से होगा, तो ये होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है एनिमल किंगडम में वो कौन सा है, तो ये होता है कोलेजन। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो रूबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन हेम्प जूट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिए लर्निंग के बेस पे है, अगर आपको आ रहा है तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है, तो लाइसिन है। क्वेश्चन है कि केमिकली जो इंसुलिन है वो क्या है, तो ये इंसुलिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ, किसमें नाइट्रोजन एसेंशियल कंस्टिट्यूट नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, तो इसमें स्पेशल नाइट्रोजन का कोई भी कंस्टिट्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA कहाँ पे पाया जाता है, तो DNA आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। RQ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया गया और उस पर कितना ऑक्सीजन खर्च किया गया, वो है RQ वैल्यू। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का एंड अमाइनो एसिड का हर का अलग अलग होता है, तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक जो है वो प्लांट हार्मोन्स नहीं है, तो इनमें से सभी जो हैं वो प्लांट हार्मोन्स हैं। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन E होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्लांट पिगमेंट है, तो यस ये तीनों ही प्लांट पिगमेंट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बोtulism जो है वो क्यों होता है, क्या है वो, किस तरीके का इन्फेक्शन या इंटॉक्सिकेशन है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, फूड जब एक्सपायर हो जाए, यानी पॉइजनस फूड जब हम खा लेते हैं या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसे बोलते हैं बोटुलिज्म, और ये फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो बेसिक यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड का, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी है वो क्या होता है, तो वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जितने भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो एक्चुअली होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। कि आगार आगार जो है वो ऑब्टेन किया जाता है जिलेडियम से, तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करे बिना मत जाइएगा प्लीज़। आप लाइक करते तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।